राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं मेजर श्रीमन गुजर लपावली आपके सामने जो मैं अपनी बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। यही अपनी मेहनत का एक फल है। जैसा कि खुशी के बारे में बातें चल रही थी, तो कहते हैं कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एको होय। इसलिए हमें सुख के अंदर ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो हमको दुख पैदा होगा ही नहीं। अभी जो हमने बताया था कि पहला सुख निरोगी काया, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। दूसरा सुख घर में हो माया। घर के अंदर थोड़ा इतना अपने पास में पैसा होना चाहिए कि हम अपने रोज़ का खर्चा उठा सकें, अपने परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को पालन पोषण के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो भगवान से अर्ज है कि हमको इतना कम से कम मतलब ये है कि धन दे, जो कि हम अपनी परवरिश कर सकें। गृहस्थी का काम है, धन कमाना एक धर्म का काम है। गृहस्थी को ज़रूरी है कि लोभ करना और लोभ करके धन इकट्ठा करना, क्योंकि खाना तो सबने वही आधी किलो खाना खाना है दिन भर के अंदर। जैसे कहते हैं फौज के अंदर 620 ग्राम आटा मिलता है एक दिन का। तो चाहे भिखारी हो, कर्मचारी अधिकारी हो, या कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, सबने खाना उतना ही खाना है। तो भगवान से ये विनती है कि हर आदमी के पास में भगवान इतना दे, वो अपना कर्म अच्छा करे, पैसा कमाने का कर्म करे तो उसको अवश्य मिलेगा। और पैसा सबसे ज़्यादा जल्दी किसको मिलता है? भिखारी को। क्योंकि भिखारी भिक्षा लेने के लिए आता है, और अगर उसको कोई भिक्षा डाल देता है तो ठीक है, नहीं तो वो इंतज़ार नहीं करता, वो दूसरी जगह चला जाता है। क्योंकि उसको धन चाहिए तुरंत, पैसा चाहिए तुरंत। दूसरा है जिसको 24 घंटे के अंदर पैसा मिलता है, वो है डेली का काम करने वाला मजदूर। वो अपना रोज़ाना का काम करता है और उसको 24 घंटे में एक बार पैसा मिलता है। एक महीने के अंदर जो पैसे का इंतज़ार करता है, वो कोई भी सर्विस करने वाला कर्मचारी अधिकारी कोई भी होता है, उसको सैलरी का इंतज़ार करना पड़ता है, उसको पैसा एक महीने के अंदर मिलता है। चौथा है कि जो छोटी मोटी अपना दुकान करने वाला है, दुकानदार करता है, उसको साल भर तक भी इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि वो अगले को सामान दे देता है और उधार में भी दे देता है, और वो इंतज़ार करता है कि साल भर तक वो मेरे को लौटा देगा। और कभी कभी तो उसके दिल में ऐसा विचार आता है कि इसमें इस काम को छोड़ करके और मैं कोई दूसरा काम देख लूं, क्योंकि अब मेरा इससे गुजारा नहीं हो रहा। और सबसे ज़्यादा जो पैसा जिसके पास में आता है, वो होता है व्यापार। जिसका अच्छा व्यापार चल जाता है, वो इतना पैसा कमा लेता है कि उसके कई पुश्तों तक शायद वो पैसा ख़त्म ना हो। लेकिन अगर वो धर्म के नीति पर होकर के पैसा कमाता है तो वो चलेगा। अगर उसने किसी चोरी अन्याय से किसी तरीके से कमाया है तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। बुजुर्ग कहते आए हैं कि मेहनत का पैसा है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, और जो बगैर मेहनत के कमाया हुआ होता है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपके पास में जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, उसको सही जगह पर लगाओ। अपने बच्चों की रेख देख करो, उनको अच्छा भोजन कराओ, जल्दी मतलब जवान होंगे, उनको अच्छी शिक्षा दिलाओ। अगर शिक्षा लेंगे तो वो आगे अपना भविष्य बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी एक ये प्रश्न आता है
कि आप फालतू के खर्चों को बंद करके और अपना जो पैसा है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाओ। और जब बच्चे आपके पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं, जगह पर पहुंच जाते हैं, उसके पास में आप है, जो आपके पास में है, खर्च करो, दान पुण्य करो, भाई बंधुओं को भोजन कराओ, नाते रिश्तेदारों को भोजन कराओ। और भोजन इस प्रकार का बनाओ कि अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना सकते तो कम लोगों के लिए बनाओ। लेकिन मेरा ऐसा सलाह है कि अगर जो डालडा कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल चल रहा है, इसके बजाय देसी घी का भोजन करें और कम संख्या के लिए कर लें। ज़रूरी नहीं है कि ये 25 गांव, 20 गांव, 12 गांव, उसको आप लिमिटेड करो और अच्छा भोजन करो और अच्छा भोजन खिलाओ। इससे ही आपका शरीर और सारी चीज़ें, आपका बुद्धि, सब चीज़ का विकास रहेगा। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि जो आपको दूसरा सुख बताया है, पैसा कमाओ और हिसाब से अपने को खर्च करो, तो आप सुखी रहेंगे। अगर आप कर्ज करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे हैं, वो कहेंगे कि पिताजी आप तो चले गए, लेकिन हमारे को कर्ज के अंदर गार्ड करके चले गए, जो शायद हो सकता है हम पूरी उम्र कमाएंगे जब तक आपका किया हुआ कर्ज हमारे से नहीं उतर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अच्छे माँ बाप बनो अपने बच्चों के ऊपर। अगर आप ज़्यादा पैसा छोड़ के नहीं जा सकते तो बिल्कुल कर्ज छोड़ करके मत जाओ। ये कहते हैं कि पुत्र सपुत्र तो क्यों धन सच्चय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत होगा तो अपने आप धन कमा लेगा, और अगर आपका बेटा कुपुत्र हुआ तो वह आपके कमाए हुए को भी आराम से ढब लगा देगा, जिसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पैसे की 3 गति हैं। पहला दान। अगर आपको जितना कमा रहे हो, अगर उसमें से आप 10% भी दान में करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा है भोग। आप उस पैसे का जब तक जिंदे हो तो उसका थोड़ा भोग करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, स्वस्थ रहो, साफ रहो। तो यह है दूसरा भोग। और तीसरा है नाश। जब आप अपनी संपत्ति को छोड़ करके चले जाएंगे, साथ कोई लेकर के नहीं जाता, तो उसके बाद में आपकी तरफ से तो उसका पता नहीं कौन क्या उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि जो आपको दूसरा सुख दिया हुआ है, आपने पैसा कमाया है, उसका आनंद लें, भगवान का नाम लें, स्मरण करें, सबसे हिलमिल जुल कर के रहें। ऐसी मेरी आप लोगों से सुझाव है। वैसे आप बहुत पढ़े लिखे और विद्वान हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बारंबार राम राम साहब। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी शुभकामना है। भगवान सबको दो और साथ में हमको दो। राम राम साहब। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।